हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज हमने चलाई हुई थी। उसमें हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारी हायरिंग भी चली हुई है। आईटी में ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स हायरिंग चलेंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने लिनक्स जो है बेसिक से कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट, उनके लिए ये लिनक्स बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एज वेल एज जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं या फिर 2-3 ईयर एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हैं, वो भी ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, ऑल ओवर क्वेश्चन पुट किए हुए हैं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी और फाइनल की मैंने ये वो क्वेश्चंस निकाले हैं जो मोस्टली एक लिनक्स एडमिन से इंटरव्यूअर पूछता है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, हु इज सुपर यूजर, सिस्टम यूजर एंड नॉर्मल यूजर। बेसिकली हमारे जो यूजर हैं वो 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं, आप हमारे आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप हमारे यूजर जो मैनेजमेंट है उसका टॉपिक आप देख सकते हैं। अभी हम 5 प्रकार के यूजर के नाम देखते हैं। जैसे कि 3 हमारे हैं, सुपर यूजर, सिस्टम यूजर, नॉर्मल यूजर। इन 3 के अलावा एक होता है सर्विस यूजर और एक होता है नेटवर्क यूजर। वो क्या काम करते हैं वो उस वीडियो में आप देखना, कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सुपर यूजर क्या होता है? सुपर यूजर हमारे जो एडमिन होता है, रूट होता है, उसकी जो यूआईडी और जीआईडी होती है वो क्या होती है? 00। इसकी होम डायरेक्टरी /रूट / हमारी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी। सेल हमारी जो डिफॉल्ट सेल होती है रेड हैट 9 में, वो भी हमारी क्या होती है? /bin/bash। सेल कितने टाइप की होती हैं ये भी क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट में आएगा और आप लोग खुद से देख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कितने टाइप की सेल होती हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर कौन कौन से? FTP, SSH। इस टाइप के जो हमारे सिस्टम यूजर होते हैं उनकी यूआईडी और जीआईडी 1 से लेकर 400 मिड में होती है। और जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है वो /var/ जो भी FTP है, SSH है, वो यहाँ पे हमारे सिस्टम यूजर की होती है। और सिस्टम यूजर की सेल क्या होती है? sbin/no login सेल। और हमारा जो नॉर्मल यूजर होता है, बेसिकली जो हम अपने नाम से या किसी अनदर के नाम से क्रिएट करते हैं, उसकी यूआईडी और जीआईडी क्या होती है? 500 से 60,000 तक। और इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो हमारी /टॉप मोस्ट डायरेक्टरी के अंदर, होम के अंदर हम जिस भी नाम से यूजर क्रिएट करते हैं उसी नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। और इसकी सेल भी होती है /bin/bash। अभी हम हमारे टर्मिनल पर चलते हैं। ये मैंने विमवेयर वर्कस्टेशन पे एक मशीन क्रिएट की हुई है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हम अनदर AWS, एजोर वगैरह से हम लेते हैं तो वहां पे हमसे चार्जेज आ जाते हैं। मेरा ये विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे मैंने विमवेयर वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है और वहां पे मैंने रेड हैट की मशीन बनाई हुई है। तो ये हमारा जो मैंने मशीन बनाई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने डाला हुआ है विमवेयर के ऊपर रेड हैट का, वो हमारा ओपन हो गया है। यहाँ से हम हमारा टर्मिनल पे जाते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, स्क्रीन को फुल करते हैं। दैट्स इट। अभी हम हमारे टर्मिनल पर आ चुके हैं। अभी हम रूट यूजर में हैं। रूट यूजर की यूआईडी क्या होती है, नॉर्मल यूजर की यूआईडी क्या होती है, वो हम यूआईडी कहाँ चेक करते हैं? जहां पर ये इनकी डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं वहां पे हम यूआईडी वगैरह चेक करते हैं।
फिलहाल हम यहाँ पे आईडी करके रूट की चेक करना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाएगा UID GID, क्या शो कर रहा है? 0 0। यही हमने अपने क्वेश्चंस में देखा है कि जो रूट है उसकी UID और GID क्या होती है? 0। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे SSH की क्या होती है। तो अभी हम यहाँ पे ID करते हैं SSH, नो सच यूजर। इट मीन्स ये हमारे सिस्टम के यूजर होते हैं, ये हमें नहीं शो करते। और यहाँ पे हमने शेल का भी लिखा हुआ है कि नो लॉगिन सेल, इससे रिलेटेड यहाँ पे हम कोई भी सेल पे काम नहीं कर सकते हैं, कोई सेल में लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम हमारे यहाँ पे कोई भी यूजर है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम रूट में है तो इससे हम टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में जाएंगे, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और हमारे होम में जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे ये 2 यूजर बने हुए हैं, इनमें से किसी एक यूजर की हमें UID देखनी है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखा रहा है। इट मीन्स जो हमने देखा 100 से 60,000, तो जो हमें यहाँ पे UID एंड GID शो कर रहा है, इससे पहले हमारे जो भी यूजर्स वगैरह रहे होंगे उनको 500 से UID और GID मिलना स्टार्ट हो गया होगा। और अभी इन जो हमारा विशाल नाम से यूजर है इसकी UID 1001 एंड ग्रुप ID भी यही है। तो इस तरीके से जो भी यूजर्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारी UID और GID मिलती हैं। वो कहाँ स्टोर होती हैं, उनकी होम डायरेक्टरी क्या होती है, उनकी सेल क्या होती है, ऑल ओवर। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है तो आपको हमारे जो यूजर मैनेजमेंट वाली वीडियो है वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच फाइल यूजर डिटेल एंड पासवर्ड स्टोर। यूजर की जो डिटेल होती है वो कौन सी फाइल में स्टोर होती हैं। सेकंड, जो हमारे यूजर जब हम क्रिएट करते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से हम उसको पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड वहां पे डिफाइन करते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं। तो बेसिकली हमारे यूजर की डिटेल जो है वो स्टोर होती हैं स्लैश, जो कि टॉप मोस्ट डायरेक्टरी है, और उसके अंदर ETC नाम से एक डायरेक्टरी होती है और उसमें हमारे ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती हैं। उन्हीं में से होता है हमारे यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल passwd नाम से। एंड सेकंड, जो हमारे यूजर के पासवर्ड स्टोर होते हैं वो होते हैं /etc के अंदर एक फाइल होती है shadow नाम से। तो ये फाइल अलग अलग क्यों है, इसका भी एक रीजन है जो आपको पिछले क्वेश्चंस में मिलेगा। आप जो हमने 2 वीडियोज बनाई हुई है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि passwd एंड शैडो फाइल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये पहले हमारी एक ही फाइल में यूजर की डिटेल और पासवर्ड स्टोर होते थे, बट अभी इन लोगों को सेपरेट कर दिया है। अभी ये passwd और शैडो फाइल का आउटपुट हमें दिखता कैसे है, कैसे हम उस चीज को समझ सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। एक्सप्लेन द फील्ड्स इन /etc/passwd एंड /etc/शैडो फाइल। तो हमारा /etc/passwd है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे यूजर की डिटेल होती हैं, राइट, यूजर की डिटेल ही होती हैं। अब हमें कैसे समझ आएगा कि जो डिटेल है उनका मीनिंग क्या है पॉइंट टू पॉइंट, तो वो हम समझते हैं। जो /etc है इसमें मेनली 7 फील्ड होते हैं। अभी हम यहाँ पे अपना /etc में चलते हैं, वहां से आपको और अच्छे से समझ आएगा। हमने किया cat /etc/passwd, आगे अभी ये हैं हमारे अलग अलग यूजर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था विशाल, सरिता, MySQL, अपाची। जो हमारे यूजर हैं या अलग अलग यूजर, जो हमारे नॉर्मल यूजर हैं, सिस्टम यूजर हैं, सुपर यूजर हैं, ऑल ओवर यूजर की डिटेल हमारे passwd में दिखाता है। अभी हम यहाँ से समझने का ट्राई करते हैं
कि इसका जो आउटपुट है वो शो क्या करता है। तो हमने अपने यहाँ पे देखा कि PassWD के अंदर 7 फील्ड होते हैं। तो ये 7 फील्ड क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो हमारा ये कोलन है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये 7 फील्ड हैं, इनका अपने आप में मतलब है। तो क्या मतलब है आपको देखने से भी समझ आ रहा होगा। सरिता क्या है, हमारे यूजर का नाम है। और जो ये एक्स का फील्ड है, ये क्या है, यहाँ पे पासवर्ड के लिए ये डिफाइन किया गया है, ये एक्स का सिंबल, कि यहाँ पे पासवर्ड स्टोर होते थे। अभी यहाँ पे ये निशान है, अभी यहाँ पर पासवर्ड स्टोर ना होके एक अनदर फाइल में स्टोर होते हैं, जो कि है हमारी शैडो फाइल। ये है हमारे यूजर की यूआईडी, यूजर आईडी, और ये ग्रुप आईडी। और ये हमारे होम डायरेक्टरी है। जो हमारा 5th फील्ड दिया हुआ है, ये हमने में हम देते हैं कि यहाँ पे हमें शॉर्ट नाम दिखाता है, बट किसी यूजर का एक लॉन्ग टर्म से एक लंबा नाम है, तो वहां पे हम यहाँ पे पूरा मेंशन कर सकते हैं। ये हमारी होम डायरेक्टरी और ये हमारी सेल। तो इस तरीके से हमें 7 फील्ड में PassWD फाइल जो है वो आउटपुट देती है। नेक्स्ट है हमारा शैडो फाइल। शैडो फाइल को भी हम ओपन कर लेते हैं। ये हमेशा रूट से ही होती है। तो cat/etc/शैडो फाइल, हमने शैडो फाइल कर लिया। यहाँ पे ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड स्टोर हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सरिता यूजर एक हमारा नॉर्मल यूजर है, इसके पासवर्ड देखिए। तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं, फॉर्म में पासवर्ड है। ये 9 फील्ड में स्टोर होते हैं इस तरीके से कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होके जो कॉलन से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो जो हमारा शैडो होता है वो बेसिकली 9 फील्ड में स्टोर होता है, जिसमें अलग अलग फील्ड का मतलब फर्स्ट में हमारा यूजर नेम होता है, फिर देन हमारा पासवर्ड हैश होता है। तो ये यूजर है, ये पासवर्ड हैश है। देन नेक्स्ट जो फील्ड होता है वो हमारा लास्ट पासवर्ड चेंज के लिए होता है। इससे जो नेक्स्ट होता है वो मिनिमम पासवर्ड एज के लिए होता है, मैक्सिमम पासवर्ड एज के लिए, पासवर्ड वार्निंग पीरियड के लिए, पासवर्ड इनएक्टिविटी पीरियड के लिए, अकाउंट एक्सप्रेशन डेट के लिए और रिजर्व्ड। तो इस तरीके से हमारे जो शैडो फाइल होती है वो अलग अलग पार्ट्स में उसके आउटपुट है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैन ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई यूजर? हाउ डू चेंज यूजर डिफॉल्ट सेल? हाउ टू डिलीट अ यूजर विद इट्स डिफॉल्ट डायरेक्टरी? इट मीन्स हम यूजर को ऐड कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यूजर ऐड वाला जो यूजर मैनेजमेंट टॉपिक है उसमें हमने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है कि यूजर ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, यूजर्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो आपको आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे समझिए कि हम यूजर ऐड कमांड और ऐड यूजर कमांड, इससे यूजर ऐड करते हैं। यूजर ऐड कमांड हम मोस्टली जो है रेड हैट में यूज करते हैं और ऐड यूजर उबंटू में। ये नहीं है कि यूजर ऐड कमांड से उबंटू में यूजर क्रिएट नहीं होगा, हो जाता है, बट उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो क्रिएट नहीं होती है हमारे टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होम के अंदर। तो हम ऐड यूजर कमांड से उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं और यूजर ऐड से हम रेड हैट में क्रिएट करते हैं। गॉट इट? यूजर मोड कमांड से हम क्या करते हैं, यूजर को मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफाई कैसे करते हैं वो, जैसे कि PassWD के अंदर हमारा कंटेंट जो आउटपुट हमें शो कर रहा है PassWD फील्ड के अंदर, तो उसको समझिए आप, जैसे कि ये हमारे PassWD का ही आउटपुट था। तो हमें अगर चेंज करना हो हमारी जो UID या GID है, हम कोई और देना चाहें, तो हम यूजर मोड -u
देन किसका करना है, क्या करना है वो देते हैं। यदि हमें अपने जो नाम है उस कमेंट है उसको चेंज करना हो, होम डायरेक्टरी चेंज करनी हो, सेल चेंज करना हो, तो वो ऑल ओवर चेंज कर सकते हैं। यूजर मोड के कमांड के साथ ऑप्शंस यूज होते हैं। आपको मैंने बताया भी है कि आपको पूरी डिटेल के साथ किसी कमांड के बारे में जानना है तो आप मैन कमांड का यूज कर सकते हैं, हाइफन हाइफन हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो यहां से आप देख भी सकते हैं, जैसे कि आप देखें यूजर मोड मैन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस कि कौन क्या काम करता है, कैसे करता है, ऑल ओवर ऑप्शन। तो जैसे हम यूजर आईडी चेंज करते हैं उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं हाइफन यू, जैसे कि ये दे रहा दी न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द यूजर आईडी। आप यूजर मोड कमांड के बाद हाइफन यू लगा के उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसके लिए करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैपिटल हाइफन कैपिटल जी से हम सेकेंडरी ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हैं कि हमने एक तो हमारा जब यूजर बनता है तो उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, एक डिफॉल्ट उसी नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमें उस यूजर को किसी सेकंड ग्रुप में ऐड करना है तो हम हाइफन कैपिटल जी का ऑप्शन का यूज करते हैं। हाइफन जी जो हमारा प्राइमरी ग्रुप आईडी होती है उसको चेंज कर सकते हैं। हाइफन सी हमारा जो कमेंट होता है उसको चेंज कर सकते हैं। हाइफन एस सेल। तो आपको और भी ऑप्शंस के बारे में जानना है कि आप कैसे यूजर को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप मैन और यूजर मोड या फिर जो भी हमारे पर्टिकुलर हमें जिस भी कमांड का आउटपुट के ऑप्शन देखने होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू चेक द फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी ऑफ ए पार्टीशन इन लिनक्स। तो हमारे इसके लिए कमांड होती है fsck कमांड, जो इंटीग्रिटी पार्ट्स जो हमारे पार्टीशन होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर उनको चेक करती है कि हमारे // जो भी आगे हमारा होता है /cxsdx1 तो उसके अंदर होते हैं। इसके लिए कमांड होती है fsck डॉट, हमें जो भी हमारा फाइल सिस्टम है वो फाइल जैसे ext3 ext4, उसके बाद हमारा /dev/ जो भी हमारा पाथ होता है वो डिवाइस का। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बहुत अच्छे से इनको करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, तो आप हमारे वहां के प्लेलिस्ट में जाके इनको और डिटेल से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।